नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस क्वेश्चन का पार्ट 19। इसमें एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ठीक है दोस्तों, बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। ये 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ। अभी हम बताए थे कि हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया। अच्छा, संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना, ठीक है, कितना दिन लगा था? 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो संसद। ठीक है, संसद यानी कि पार्लियामेंट जो है भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है कि आंतरिक अशांति के कारण पहली बार आपातकाल कब लागू किया गया था। तो 1975 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा कि आंतरिक अशांति के कारण पहली बार आपातकाल कब लागू किया गया था? 1975 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि भारतीय सिनेमास्कोप की प्रथम फिल्म कौन सी थी। तो कागज़ के फूल। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय सिनेमास्कोप की प्रथम फिल्म कौन सी थी? कागज़ के फूल। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार कहाँ है। तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है कि लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है। तो परिवार नियोजन का। ठीक है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन का। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस किसका प्रतीक चिन्ह है। तो ये डॉक्टरी सहायता का है। आपको पता होगा कि रेड क्रॉस जो है ये डॉक्टरी सहायता का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, अच्छा रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। ठीक है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? चिल्का झील। और चिल्का झील ये भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील है चिल्का झील, जो ओडिशा में स्थित है। और चिल्का झील को ही लैगून झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैगून झील। लैगून झील का मतलब क्या होता है कि समुद्र का पानी झील में आ जाए और झील का पानी समुद्र में चला जाए तो उसे हम लैगून झील बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है। तो ये गुजरात की है। ठीक है, साथिया जो है ये गुजरात राज्य की लोक कला शैली है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। तो उच्च न्यायालय की जो परिभाषा है ये अनुच्छेद 214 में वर्णित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 214 में, यानी कि आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय की परिभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि देश बंधु के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तो चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास जो है ये देश बंधु के उपनाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि यंग इंडिया एवं नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे। ये थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी तो थे ये यंग इंडिया एवं नवजीवन पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि पुलिकट झील किन 2 राज्यों के बीच स्थित है। तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बीच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बीच पुलिकट झील स्थित है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुंडा विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। तो बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह के नेतृत्व किया था।
नेक्स्ट है कि पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये यकृत प्रभावित होता है। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर इंग्लिश में, ठीक है। और यकृत का जो वजन होता है ये 1.5 kg यानी 1.5 kg का वजन होता है लीवर, ठीक है। तो पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत का मान क्या होगा? तो शून्य होता है, ठीक है। यानी कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युतीय मान का क्या होगा? तो शून्य होगा। नेक्स्ट है कि भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान था अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी जो है ये मोहम्मद गजनी के साथ आने वाला विद्वान था। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि नमक किस खनिज से उत्पन्न किया जाता है? तो ये हैलाइड से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। नमक जो है ये हैलाइड से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है कि व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो ये अमेरिका का है, ठीक है। व्हाइट हाउस जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय है। अच्छा, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वह है जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन जो है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है दोस्तों। ये कैवे राष्ट्रपति हैं? तो ये 46वें राष्ट्रपति है। कैवे राष्ट्रपति है? 46वें। अच्छा, उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति हैं और ये जो है ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है। कैवे नंबर की है? 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस और जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि फ्यूहरर के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो हिटलर। फ्यूहरर के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? हिटलर जो है ये फ्यूहरर के उपनाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक, ठीक है। यानी कि विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 10 दिनों तक। अच्छा, धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 110 में, ठीक है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। और संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख किया गया है 108 में, यानी कि संयुक्त अधिवेशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के भारत की ओर से नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। किसने किया था? नाना साहेब ने 1857 के ईस्वी विद्रोह में कानपुर के भारत की ओर से नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। नेक्स्ट है कि कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से है, ठीक है। कचारी जनजाति का जो संबंध है ये किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरई। और मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? तो आर्यभट्ट, ठीक है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है ये भाग 3 में किया गया है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेलवे भर्ती बोर्ड नियंत्रण यानी कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 27 अप्रैल 1998 ईस्वी को, ठीक है। 27 अप्रैल 1998 ईस्वी को भारतीय रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? तो पाब्लो पिकासो ने, ठीक है। यानी कि क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? तो पाब्लो पिकासो ने किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवारती, ठीक है। कवारती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप होते हैं? तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। कितना द्वीप है? 36। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप जो है किस सागर में स्थित है? अरब सागर। नेक्स्ट है कि लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो है ये पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्प कली से। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल।
अगला सवाल आपके सामने कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है ये प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किया था। और अमेरिका जो है 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कब मनाता है? 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, अच्छा, अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। कब किया था? तो 1492 ईस्वी को। ठीक है, 1492 ईस्वी को अमेरिका का खोज किया था। किसने किया था? कोलंबस ने। और 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और जो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है? तो अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है ये सबसे प्राचीनतम स्मारक है। नेक्स्ट है कि देश का पहला राज्य जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ था, तो वो है असम। ठीक है, असम के डिगबोई में देश का पहला राज्य जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ था, असम के डिगबोई में। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है माजुली द्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो असम के जोरहाट में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम के जोरहाट में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है दोस्तों, अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और ये ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि असम राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, यानी कि असम राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? गुवाहाटी। नेक्स्ट है कि एशिया के किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? तो जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यानी कि एशिया के किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? जापान में। नेक्स्ट है कि लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल रंग के शैवाल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, लाल सागर का जो लाल रंग होता है, ये लाल रंग के शैवाल के उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1862 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 1862 ईस्वी को। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब समाहित किया गया था? तो 1976 ईस्वी को। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब समाहित किया गया था? 1976 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। ठीक है, संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल कि राष्ट्रीय विकास परिषद पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम देश कौन है? तो वो है चीन। ठीक है, चीन जो है ये गेहूं के उत्पादन में प्रथम देश है। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? मिस्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे बड़ी नदी पूछ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर आपसे लंबी नदी पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो वो है गंगा नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर। ठीक है, और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा शासन। ठीक है, यानी कि एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या है? राज्य के राज्यपाल द्वारा शासन। नेक्स्ट है कि पीचर प्लांट किस प्रकार के पौधे हैं? तो कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, पीचर प्लांट जो है ये किस प्रकार का पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि हमारे राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ठीक है, वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय गान जन गण मन कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी को, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। ठीक है,
हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम क्या है? ये सवाल दो बार रिपीट हो गया, यानी कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, नेक्स्ट है कि डेंगू ज्वर किस मच्छर को काटने से होता है? तो एडिस या फिर क्यूलेक्स मच्छर से। ठीक है, यानी कि डेंगू ज्वर जो है ये एडिस मच्छर से काटने से होता है या फिर क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है डेंगू। नेक्स्ट देखेंगे अगला है कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत कब आरंभ किया गया था? तो 58 ईस्वी को। ठीक है, 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किसका जन्म शताब्दी से है? तो जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी से। ठीक है, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किसका जन्म शताब्दी से है? तो जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी से। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने कि इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये लियोन यानी कि फ्रांस में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इंटरपोल का जो मुख्यालय स्थित है ये लियोन फ्रांस में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि संसद के किस सभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को। ठीक है, यानी कि सदन के किस सभा को, यानी कि राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किसने प्रारंभ किया था? तो सी महालनोबिस ने। ठीक है, पीसी महालनोबिस ने पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये बिलियार्ड से। ठीक है, यानी क्यू शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? तो बिलियार्ड से है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि बुढ़ापा रोकने औषधि कौन सी है? तो सेस्टेरिन। ठीक है, सेस्टेरिन जो है ये बुढ़ापा रोकने की औषधि है। नेक्स्ट है कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी पाई जाती है। ठीक है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी। नेक्स्ट है किस देश को नील का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को। ठीक है, मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील का उपहार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो वो है दाहेज, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, यानी कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह दाहेज जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला है सवाल क्या है कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना कब हुआ था? तो 1756 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यानी कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना कब हुआ था? 1756 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, हॉफमैन कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने। ठीक है, सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि माचिस के तिल्ली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? तो लाल फास्फोरस। याद रखिएगा कि माचिस के तिल्ली पर लाल फास्फोरस लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपके सामने सवाल है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय जो है ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, बताइए कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह से अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है कि तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने थे? ये बने थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, यानी कि तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर बने थे। आज का लास्ट सवाल कि पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो E.M. फॉरेस्टर। ठीक है, E.M. फॉरेस्टर जो है ये पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने आज GK GS प्रैक्टिस सेट 19 कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।